ऐसे ही मजेदार हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए। रंगों का त्योहार होली हमेशा खुशियों से भरा होता है, लेकिन इस बार लखनऊ के इस मोहल्ले में सिर्फ रंग ही नहीं बल्कि रोमांस, साजिश और एक ऐसा रहस्य भी था जिसने सबको हैरान कर दिया है। यह कहानी है आरव और साक्षी की, जो एक साधारण होली के दिन मिले, लेकिन उनकी प्रेम कहानी में ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया। लखनऊ का यह मोहल्ला हमेशा होली पर धूम मचा देता था। हर गली, हर छत से रंग उड़ रहे थे, ढोलक बज रही थी और लोग हंसी खुशी होली खेल रहे थे। आरव, जो अपने दोस्त विवेक के साथ होली की मस्ती में डूबा था, अचानक एक नए चेहरे पर नजर टिका बैठा। साक्षी। साक्षी को इस मोहल्ले में आए कुछ ही दिन हुए थे। उसने होली खेलने से बचने की कोशिश की, लेकिन उसकी दोस्त प्रिया उसे घसीट कर बाहर ले आई। जैसे ही साक्षी बाहर आई, किसी ने अचानक उसके चेहरे पर लाल गुलाल मल दिया। अरे, ये क्या किया? साक्षी ने गुस्से में पीछे मुड़कर देखा। आरव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, होली में सॉरी नहीं बोलते। साक्षी उसे घूरने लगी, लेकिन अगले ही पल उसने भी गुलाल उठाया और आरव के चेहरे पर मल दिया। अब बराबरी हो गई, साक्षी ने ठंडी आवाज में कहा। आरव चौंक गया। उसकी आंखों में साक्षी के लिए अजीब सा खिंचाव था, लेकिन उसकी आंखों में कोई गहरी बात छिपी हुई थी। होली के बाद भी आरव और साक्षी की मुलाकातें बढ़ने लगी, लेकिन कुछ चीजें अजीब थी। पहला, साक्षी कभी अपने बारे में ज्यादा बात नहीं करती थी। दूसरा, वह हमेशा सतर्क रहती थी, जैसे किसी चीज से डर रही हो। तीसरा, उसके पास एक छोटा सा काला लॉकेट था, जिसे वह कभी किसी को छूने नहीं देती थी। आरव को उसकी इन बातों से फर्क नहीं पड़ता था। वह सिर्फ उसके साथ वक्त बिताना चाहता था, लेकिन उसकी यह मासूम चाहत एक बड़े तूफान का शिकार होने वाली थी। 1 साल बीत चुका था। आरव और साक्षी की दोस्ती अब गहरी हो चुकी थी, लेकिन इस बार की होली पहले से अलग थी। इस बार साक्षी खुश नहीं थी। तुम ठीक हो? आरव ने पूछा। साक्षी कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक एक अनजान नंबर से उसके फोन पर मैसेज आया। अगर तुमने आरव को कुछ बताया तो इसका अंजाम बुरा होगा। साक्षी का चेहरा सफेद पड़ गया। आरव ने उसका फोन छीन लिया, लेकिन तब तक साक्षी ने मैसेज डिलीट कर दिया। क्या छिपा रही हो? आरव ने सख्त लहजे में पूछा। कुछ नहीं, बस कुछ पुरानी बातें हैं, साक्षी ने धीरे से कहा। अगर मैं तुम्हारा दोस्त हूँ तो तुम मुझे सच जानने का हक है, आरव ने कहा। साक्षी ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में झिझक और डर दोनों थे। आरव, मैं वो नहीं हूँ जो तुम्हें लगती हूँ। होली के दिन आरव ने फैसला किया कि वह साक्षी से सच्चाई जानकर रहेगा, लेकिन तभी एक धमाका हुआ। पूरे मोहल्ले में भगदड़ मच गई। किसी ने होली के रंगों के साथ पटाखों में जहरीली गैस मिला दी थी। लोग खांस रहे थे, कुछ बेहोश हो रहे थे, लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि साक्षी वहां नहीं थी। आरव तुरंत उसकी तलाश में दौड़ा। वह उसके घर के पास मिला, लेकिन यह देखकर हैरान रह गया कि वह एक अजनबी आदमी से बहस कर रही थी। मैंने कहा था कि मुझे इससे दूर रखना, साक्षी चिल्लाई। तू चाहे जितना छिपा ले, पर वो लॉकेट हमें चाहिए, वह आदमी गुर्राया। आरव ने सब सुन लिया। साक्षी, यह सब क्या है? साक्षी ने चौंक कर उसे देखा। वह आदमी अब भाग चुका था, लेकिन आरव को अब पता चल चुका था कि साक्षी के पास कोई ऐसा रहस्य है जो सिर्फ एक प्यार भरी कहानी नहीं है। रात को जब सब कुछ शांत हुआ, साक्षी ने आरव को सच बताया। मैं पुलिस की वार्निंग प्रोटेक्शन प्रोग्राम का हिस्सा हूँ। मेरे पापा एक अंडरकवर अफसर थे जिन्हें माफिया ने मार दिया। मुझे नए नाम और पहचान के साथ इस शहर में भेजा गया था, लेकिन वे अब भी मुझे खोज रहे हैं। आरव चुपचाप उसकी बात सुनता रहा। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? क्योंकि मैं तुम्हें भी खतरे में नहीं डालना चाहती थी। आरव ने एक गहरी सांस ली और फिर मुस्कुराया। तो फिर अब से हम साथ हैं, मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा। साक्षी की आंखों में पहली बार सुकून था। अगले दिन जब सूरज उग रहा था, साक्षी और आरव छत पर खड़े थे। आरव ने धीरे से गुलाल उठाया और साक्षी के गालों पर मल दिया। अब कोई रहस्य नहीं, कोई डर नहीं, सिर्फ तुम और मैं। साक्षी ने भी गुलाल उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, अब बराबरी हो गई।
रंगों में सजे दो दिल एक कहानी की शुरुआत कर रहे थे जहां प्यार, भरोसा और साजिश का अद्भुत संगम था। क्योंकि कुछ कहानियां सिर्फ रंगों से नहीं बल्कि उन रंगों में छिपे रहस्यों से भी बनती है। ऐसे ही मजेदार हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए।